नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक में क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बड़े ही आसान तरीके से और डिटेल में इसको पढ़ेंगे और इसके जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इसके लिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इसके कारण से यहाँ पर कोई, जैसे ही हम इसके पास में कोई यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे, ये सोर्स चार्ज है, इसके पास में टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश लाएंगे तो वो उस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। मान लीजिए ये जो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q0 वो इस पॉइंट P पर है, तो इस पॉइंट P पर है तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, इससे दूर की ओर, क्योंकि दोनों क्या है, समान प्रकृति के आवेश है, इसलिए मैं इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसलिए जो F बराबर Q0E, यानी कि जो जो बल का डायरेक्शन होगी या विद्युत बल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड में होगी। विद्युत बल की डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हमें वैसे ही पता है कि प्लस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इससे दूर की ओर। तो इस Q0 पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, इधर लगेगा, यदि यहाँ पर क्या हो, कोई टेस्ट चार्ज हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर कहां पर लाएंगे, क्यू पर लाएंगे। बिंदु P से Q के मध्य की दूरी क्या बहुत ही अल्प है, यानी कि बहुत अल्प विस्थापन देना है इसको, P से Q तक इसको लाना है। तो हम इसको P से Q तक ला रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ा है, बाहर से कोई कार्य करना पड़ा है, बाह्य बल द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो जो बाह्य बल के द्वारा हम जो कार्य करेंगे वो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करेंगे, क्योंकि भाई विद्युत क्षेत्र क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, और हम इसको विस्थापन दे रहे हैं इस दिशा में, इसको Q0 को विस्थापन दे रहे हैं P से Q की, और विद्युत क्षेत्र लग रहा है इधर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो मान लीजिए इस Q0 पर है, जब P पर Q0 है, जब Q0 P पॉइंट पर है, उस कंडीशन में मान लीजिए इसका विभव कितना है, V है। उस कंडीशन में विभव कितना है, V है। और इस Q पर थोड़ा सा विस्थापन दिया तो इसके विभव में क्या हो गया, थोड़ी सी वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर इसका विभव कितना हो जाएगा, V प्लस dV। यहाँ पर वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर जो इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वही तो क्या होता है, विभव होता है। तो यहाँ पर इस चार्ज को यहाँ तक लाने में तो कितना जो कार्य किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, V किया जा रहा है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, एक तो हम कहाँ से ला रहे हैं, इसको P तक ला रहे हैं, और एक ला रहे हैं यहाँ तक Q तक ला रहे हैं। तो Q तक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो वहां पर क्या होता है, विभवांतर या विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो कितना ज्यादा, क्योंकि वो अल्प विस्थापन दे रहे हैं, तो मान लीजिए ये इतना, इसमें डीवी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर विभव हमें मानना है, यहाँ पर क्या मान लिया, V प्लस dV। आप बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये लग रहा है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और इसमें दो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक समविभव यहाँ पर है, एक समविभव पृष्ठ कहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों के मध्य की दूरी क्या बहुत ही अल्प है। ये यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये दूरी क्या ज्यादा है, लेकिन वास्तव में ये जो दूरी है क्या बहुत ही कम है, ये जो विस्थापन है बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर और इधर जा रहे हैं, तो विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और पहले V था, यहाँ पर कितना हो गया, V प्लस dV। यहाँ से कंसेप्ट समझिए या यहाँ से कंसेप्ट समझिए, एक ही बात है। आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसको ऐसे कैसे बताया या फिर ऐसे बता दिया तो उसको ऐसे क्यों नहीं बताया। दोनों चीज एक ही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, यहाँ से समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उस कंडीशन में इसको अल्प विस्थापन दे रहे हैं। कितना विस्थापन दे रहे हैं, dr विस्थापन दे रहे हैं। तो विभवांतर की परिभाषा क्या होती है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है, वो जो कार्य होता है वही क्या होता है, किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हम इसको कहां से कहां तक ला रहे हैं, इस कंडीशन में ला रहे हैं P से Q तक ला रहे हैं। मान लीजिए इसको कहां से कहां तक ला रहे हैं, P से Q तक ला रहे हैं। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, Q हो जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये P से Q तक लाने में किया गया कार्य। अब इस पॉइंट पर विभव का मान कितना है, V प्लस dV है, और इस पॉइंट पर विभव कितना है, V है। तो कितना हो जाएगा, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, इसको घटाया तो कितना आ गया, विभव में परिवर्तन dV।
और ये किसके बराबर हो जाएगा, कार्य कितना किया जा रहा है, अल्प विस्थापन दे रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो कितना होगा, डी डब्ल्यू बटा कितना होगा क्यू जीरो, या डीवी बराबर कितना आ गया, डी डब्ल्यू बटा क्यू जीरो। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, एक हो गई। यहां तक तो हमने इसकी परिभाषा में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है, या विभव के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ से विभव का अंतर आ गया डीवी बराबर डी डब्ल्यू बटा क्यू जीरो, ठीक है। अब ये कार्य कितना किया जाएगा, इस आवेश क्यू जीरो को पी से क्यू तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। अब ये बल गुणा विस्थापन का फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, एक विशेष कंडीशन होती है, ये हम तभी लगा सकते हैं जब एफ का मान क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, या ई का मान क्या हो, कांस्टेंट हो, एफ और ई और क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर इसके मान चेंज होंगे तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है तो ये फिक्स कैसे हो गया। अगर बार बार मान चेंज हो रहे हैं, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र लग रहा है या असमान कोई बल लग रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे भागों के मान ज्ञात करके और उसका क्या करते हैं, समाकलन ज्ञात करते हैं। किसी एक छोटे भाग का क्या कर दिया, मान ज्ञात कर लिया, फिर इसका जहां से लेकर जहां तक करना है वहां तक उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, समान रूप से लग रहा है, या बल क्या लग रहा है, समान रूप से लग रहा है। उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, वरना क्या करते हैं बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल बाह्य बल द्वारा डी आर विस्थापन देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल डी आर कोस थीटा, जैसे डॉट का चिन्ह हटाएंगे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है, इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि यहां से यहां तक लाने में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल वो क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। और विस्थापन भी क्या दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं। एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और विस्थापन भी क्या दे रहे हैं, इधर ही दे रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या, दोनों में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल डी आर कोस जीरो, और कोस जीरो का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, एफ एक्सटर्नल डी आर, ठीक है। फिर एफ एक्सटर्नल का मान क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, इसका मान तो बराबर होता है लेकिन क्या होता है, इसके विपरीत में होता है। यानी कि एफ एक्सटर्नल तो किधर लग रहा है, इधर, और एफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लग रहा है, इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए एफ एक्सटर्नल का मान क्या होता है, एफ के बराबर, परंतु क्या होता है, विपरीत दिशा में, परिमाण में बराबर परंतु क्या होता है, विपरीत दिशा में बल लगता है। तो एफ एक्सटर्नल का मान क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, विपरीत। और एफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, क्यू जीरो ई। तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, माइनस क्यू जीरो ई। माइनस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड के क्या होता है, ये विपरीत होता है। हम इसको आवेश को क्यू जीरो को पी से क्यू तक लाने में कितने बल से ला रहे हैं, इसी बल से ला रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर, डी डब्ल्यू बराबर, ये मान रखा तो माइनस क्यू जीरो ई डी आर। क्यू जीरो का इधर भाग दिया तो डी डब्ल्यू बटा क्यू जीरो बराबर कितना आ गया, माइनस ई डी आर। और डी डब्ल्यू बटा ये क्यू जीरो, ये जो है यहाँ पर किसके बराबर होता है, विभव में परिवर्तन के बराबर, यानी कि विभवांतर के बराबर। तो कितना आ गया, डीवी बराबर आ गया माइनस ई डी आर। और यहाँ से ई का मान कितना आ गया, डी आर का भाग दिया तो ई का मान आ गया माइनस डीवी बटा डी आर। ये अपना रिलेशन आ गया किसके मध्य, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य ये संबंध आ गया यहाँ पर। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, अवकल समीकरण के रूप में इसको हमने लिख दिया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई सदिश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डीवी बटे डी आर और आर के। यानी कि ये जो यहाँ पर राशि दिखाई दे रही है ना आपको, माइनस डीवी बटे डी आर, ये भी क्या है, सदिश राशि है। विभव क्या होती है, अदिश राशि होती है, लेकिन माइनस डीवी बटे डी आर, आर के साथ में विभव के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो माइनस डीवी बटे डी आर है ना, ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो आर कैप की दिशा क्या होगी, जिधर माइनस डीवी अपॉन डी आर की दिशा होगी उधर किसकी दिशा होगी, आर की दिशा होगी। तो यहाँ पर ये जो चीज है, यहाँ पर विभव के मान में परिवर्तन हो रहा है दूरी के साथ में, और वो परिवर्तन कैसा, अधिकतम क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एंगल लिया वो कितना लिया, 0 डिग्री। और 0 डिग्री लेते हैं तब कोस का मान क्या आता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अधिकतम परिवर्तन की दर, और इसको बोला जाता है विभव प्रवणता। आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है विभव प्रवणता। यानी कि विभव के मान में दूरी के साथ अधिकतम जो परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं विभव प्रवणता। तो ई का फॉर्मूला, ई बराबर हो गया माइनस डीवी बटे डी आर।
और इसको विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता को लिखा जाता है ग्रेड वी। ठीक है, आप इसके ग्रेड के और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर तो बीएससी में होंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसको विभव प्रवणता को किससे दर्शाया जाता है, ग्रेड से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया ग्रेड वी। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है माइनस डेल, इसको क्या लिखा जाता है डेल, ये माइनस डेल वी, ये और एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है उसका भी बहुत ज्यादा योगदान है। नेगेटिव चिन्ह का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो विभव के मान में क्या होगा, विभव के मान में क्या होगी, कमी होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम इधर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो पहले v था, फिर कितना हो गया v प्लस डीवी, यानी कि विभव का मान क्या हो गया, बढ़ गया। या इधर जाएंगे तो पहले v प्लस डीवी था और अब क्या हो गया, v हो गया, है ना। यानी कि हम किधर जा रहे हैं, उच्च विभव से, उच्च विभव से किधर जा रहे हैं, निम्न विभव की ओर। निम्न, यहाँ क्या उच्च विभव, इधर क्या है निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे, उच्च विभव से किधर जा रहे हैं, निम्न विभव की ओर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर क्या होगा, विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि ई की दिशा में विभव का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ता है, दूरी का मान क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, v का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमेशा ही v का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह आ रहा है। नेगेटिव चिन्ह का मतलब क्या हो गया कि e की दिशा में v का मान हमेशा ही घटता है, पोटेंशियल के मान में क्या होता है, हमेशा ही कमी आती है। फिर देखिए कि हम इसको अंतरिक्ष में किसी बिंदु पर E का जो पूरा मान है उसको कैसे लिख सकते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कितने कोऑर्डिनेट लेते हैं, 3 लेते हैं, x, y और z। तो यहाँ x, y, z के रूप में इसको लिखने पर कि x दिशा में इसका घटक मान लीजिए कितना है, ex है, y दिशा में घटक कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ey, और z दिशा में घटक मान लीजिए कितना है ez। तो इसको कंप्लीटली कैसे लिख सकते हैं, E बराबर अंतरिक्ष में कोई बिंदु E है, अंतरिक्ष में कोई बिंदु मान लीजिए क्या है, E है, तो इसको कैसे लिखेंगे, E बराबर इधर कितना EXI कैप, फिर क्या लिखेंगे EYJ कैप, फिर क्या लिखेंगे EZ K कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर समीकरण 2 आई है, E बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, EX, EY और EZ का मान ज्ञात करना हमें, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको आंशिक अवकलन के रूप में लिख देते हैं। ये किसका सिंबल हो गया, यहाँ पर डेल, ये भी डेल है, तो इसको डेल का, इस डेल का मतलब है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। आंशिक अवकलन का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हम जिस राशि के सापेक्ष इसको कर रहे हैं केवल वो ही घटक लेना है, बाकी के जो दो घटक बचेंगे उसको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। जैसे हम x दिशा की ओर ले रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट मान रहे हैं, y दिशा की ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, x और z को कांस्टेंट मानना है, और z दिशा की ओर ले रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मानना है। क्योंकि यहाँ पर ex का मतलब क्या है, x की दिशा में घटक, तब इन दोनों को क्या मान लेंगे कांस्टेंट, तब ex दिशा में क्या आ जाएगा, अपने पास में घटक आ जाएगा। तो यहाँ पर r की जगह यदि हम क्या कर दें, x दिशा में यदि x विस्थापन हो रहा है, इधर घटक कौन सा ex है, तब x दिशा में घटक कितना आ जाएगा, ex बराबर माइनस डेल v बटे डेल x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो घटक दूसरे घटक है कौन से, यहाँ पर dy और dz, ठीक है, या y और z, ये जो घटक है वो क्या हो जाएंगे, वहां पर कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका y घटक लेंगे तो कितना हो जाएगा, ey बराबर माइनस डेल v बटा डेल y, और ez बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल v बटे डेल z। ये जो तीनों मान है ex, ey और ez के मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो ये मान कितना आ जाएगा, e बराबर माइनस डेल वी बटे डेल एक्स आई केप, माइनस डेल वी बटे डेल वाई जे केप, माइनस डेल वी बटे डेल जेड के केप। ठीक है, और यहाँ से v को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, सभी जगह है, तो कितना आ गया, माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया, तो ये आ गया डेल वाई डेल एक्स आई केप, डेल वाई जे केप, डेल बटा डेल जेड के केप। और इसको किससे दर्शाया जाता है, जो हमने पहले ही दर्शा दिया, इसको दर्शाया जाता है डेल के द्वारा। ये जो यहाँ पर आ रहा है इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, डेल के द्वारा, डेल बाई डेल एक्स आई केप, डेल वाई जे केप प्लस डेल वाई डेल जेड के केप। तो ठीक है, तो अपना पास में फॉर्मूला क्या है, ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, ये फॉर्मूला तो ये हो गया। इसी को किसके रूप में लिखा जाता है, प्रवणता होती है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ग्रेड वी या माइनस डेल वी, प्रवणता। और इस डेल का मान कितना होता है, डेल का मान होता है ये डेल बाई डेल एक्स आई केप, ताकि अगर हमें ई के घटक याद करने हैं और फिर हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ई का क्या आ जाएगा, टोटल मान अपने पास में उपलब्ध हो जाएगा। अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे ताकि क्लियर हो जाएंगे ये कौन सा फॉर्मूला हम कौन से क्वेश्चन में काम में लेंगे। ठीक है, ये तो कंडीशन तब की है जब हम इस एकांक धनावेश को क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या कर रहे हैं, इसको विस्थापित कर रहे हैं। अगर ये विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा एंगल बनाए, ये क्या करें, जो Q0 को यहां से लेकर यहां तक ला रहे हैं और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है,
तब देखिए हमने यहाँ से लिखा था डीवी बराबर क्या लिखा था, माइनस ई डी आर। डीवी बराबर क्या लिखा था, माइनस ई डी आर। या डीवी बराबर कितना हो जाएगा, ई और डी आर का इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा, डी आर कोस थीटा। जब एंगल कितना बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, ए और डी आर के मध्य एंगल कितना बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ई डॉट डी आर या ई डी आर कोस थीटा। तो वहां पर कितना आ जाएगा भाई, ये डी आर है तो यहाँ कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, हमें आधार यानी कि डी आर का इस दिशा में घटक याद करना है। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण इंटू कोस थीटा। कर्ण का मान कितना है, ये डी आर और कितना आ गया, कोस थीटा। यानी कि इस घटक का इस दिशा में घटक कितना आ गया, डी आर कोस थीटा। तो हम डी आर की जगह क्या लिख देंगे, डी आर कोस थीटा। ये कब की बात है, जब विद्युत क्षेत्र के थीटा एंगल से ये हम इस Q0 को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर डी आर कोस थीटा आएगा, तो ई बराबर कितना, ई कोस थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस डीवी बटे डी आर। अदरवाइज कितना आएगा, ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, वरना क्या आएगा, ई कोस थीटा बराबर माइनस डीवी बटे डी आर। जब इसके मध्य क्या दिया होगा, किसी क्वेश्चन में एंगल दिया होगा, तब वहां पर कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे हम, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हम क्या करेंगे, किसी Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध P से Q तक लाएंगे तो जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर विभव का मान क्या होगा, ज्यादा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि यहाँ से आवेश को यहाँ तक आने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा भाई, अनंत से P तक आने में जो कार्य होगा वो अनंत से Q तक आने में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ विभव का मान ज्यादा होगा और यहाँ विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। अंतिम विभव कितना, V प्लस डीवी, प्रारंभिक कितना V है, इनको बढ़ाएंगे तो कितना आ गया, डीवी। ये मान हो गया, उसको करने में किया गया कार्य का धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। फिर कार्य का मान ज्ञात करेंगे, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि F एक्सटर्नल डी आर। फिर F, ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब क्या कांस्टेंट हो। फिर dw बराबर कितना हो जाएगा, डॉट का चिन्ह हटा देंगे और F एक्सटर्नल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर कर रहे हैं, तो cos 0 आ जाएगा। फिर F एक्सटर्नल का मान क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, बराबर लेकिन विपरीत है। बराबर है लेकिन क्या है, विपरीत है। यानी कि ये इधर लग रहा है, F क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, और F एक्सटर्नल क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। तो यहाँ पर इस माइनस का F हो गया, F का मान कितना, Q0 ही, यहाँ पर Q0 लिख दिया। ये Q0 इधर आ गया, dw बटा Q0, यहाँ से dw बटा Q0 क्या हो गया, किसका मान हो गया, dv का। तो dv बराबर माइनस ई डी आर, या E बराबर कितना आ गया, माइनस dv बटे डी आर। जहां नेगेटिव चिन्ह ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा ही विभव का मान क्या होगा, घटेगा। हमेशा ही विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो चीज आ रही है dv बटे डी आर, ये किसको बता रही है, विभव के मान में दूरी के साथ में जो परिवर्तन हो रहा है, और इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, और इसको दर्शाया जाता है ग्रेड v या डेल v से। आपको ध्यान रखना है। अब ये डेल का मान कितना होता है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो E को अंतरिक्ष में कोई बिंदु लेंगे जहां पर E का मान ज्ञात करना है, तो E के तीन घटक हो जाएंगे, EX, EY और EZ, यानी कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए इसका क्या लेंगे, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन को तब यूज किया जाता है जब हम क्या करते हैं, किसी एक घटक को ज्ञात करते हैं, बाकी के जो दो घटक होते हैं वे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो E बराबर माइनस डेल वी बटे डेल आर। एक्स घटक के लिए कितना लिख देंगे, EX बराबर माइनस डेल वी बटे डेल एक्स। जब इसका क्या हो, एक्स दिशा में विस्थापन हो और इधर ही क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, तो माइनस डेल वी बटे डेल एक्स। इधर विस्थापन होगा तो माइनस डेल वी बटे डेल वाई, और इधर होगा तो माइनस डेल वी बटे डेल जेड। ये मान यहाँ पर रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। V कांस्टेंट ले लेंगे, इसको ही क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। तो फॉर्मूला बन गया E बराबर माइनस डीवी बटे डी आर माइनस ग्रेड V या माइनस डेल V, और डेल का मान ध्यान रखना है I डेल वाई डेल एक्स प्लस J डेल वाई डेल वाई प्लस K डेल वाई डेल जेड। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आधारित हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। और फिर उसके बाद में इसका एक इंटीग्रल फॉर्म और होता है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध का एक इंटीग्रल फॉर्म और होता है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।